हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 5, पाठ का नाम है हमारा श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है आज हम इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दीपू और मीना दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। एक बार दोनों में होड़ लगी कि कौन तेज दौड़कर घर से स्कूल पहुंचता है। दोनों ने एक साथ दौड़ लगाई। मीना पहले स्कूल पहुंची और जीत गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों दोस्त क्या किए हैं, दौड़ने लगे कि कौन सबसे पहले स्कूल पहुंचेगा। और मीना ने ज़ोर से दौड़ा और स्कूल पहुंच गई और वो जीत गई। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तेज़ दौड़ने से दोनों की सांसें तेज़ चल रही थी। अब ज़ोर से दौड़ने पर क्या होता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांसें ज़ोर ज़ोर से चलती है ना। अभी तेज़ दौड़ करके देखिए, ऐसा आपके साथ होता है या नहीं। तब बीना बोलती है, मेरी तो सांस फूल गई है, ऐसे करके बोलती है। तब दीपू ने कहा, तेज़ दौड़ने पर तो सांस फूल ही जाती है। इस प्रकार से दीपू ने जवाब दिया। ऐसे और कौन से काम हैं जिनको करने से सांस तेज़ चलने लगती है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि कसरत करना है ना, दूसरा है दौड़ना। ठीक है, और आपको और पता है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं तीसरा। फिर चौथा, तो दौड़ में खो खो खेलने पर भी सांस तेज फूल जाती है ना। फिर कबड्डी खेलने पर सांस फूल जाती है, उस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार सांस, ठीक है चलिए देखते हैं। 1 मिनट में तुम कितनी बार सांस लेते हो, चलो पता लगाते हैं। इस काम के लिए एक घड़ी की ज़रूरत होगी। अच्छा, तो यह होगा कि स्कूल के कमरे में एक दीवार घड़ी हो। ठीक है, या आपके पास कोई घड़ी है तो उससे आप देख सकते हैं। फिर अपने हथेली को अपने दोस्त की नाक के पास ले जाओ। अपने दोस्त से कहो कि वह सांस ले और छोड़े। इस बात का ध्यान रखा जाए कि तुम्हारा दोस्त सामान्य रूप से ही सांस ले। अब वो सांस लेते रहेगा। उंगली को उसके नाक के सामने में रख दो और उसको गिनना शुरू करो घड़ी स्टार्ट करके। जब दोस्त सांस लेता है और छोड़ता है तो तुमको अपनी हथेली पर क्या महसूस होता है, गरम गरम हवा। ठीक है, तो एक बार सांस लेना और छोड़ना मिलाकर एक श्वसन कहलाता है। ठीक है, जब तुम या तुम्हारा दोस्त एक बार सांस ले और छोड़े तो इसको एक श्वसन गिनना है। तो इस प्रकार से आपको गिनना है और घड़ी को स्टार्ट करेंगे और जब मिनट कांटा या सेकंड कांटा फिर से मिनट में पहुंच जाएगा 12 में, तो गिनेंगे कि वह कितनी बार सांस लेता है। फिर हमको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तुम्हारे साथी 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं उसे तालिका 1 में लिखो। तो देखिए यहाँ पर तालिका 1 दिया गया है। अब अपने 4 दोस्तों के नाम लिखो और उनका 1-1 मिनट में संख्या यहाँ पर लिखना है, कितनी बार उन्होंने सांस लिया, कोई ज़्यादा कोई कम। ठीक है, हो सकता है कोई किसी का बराबर भी हो सकता है। तो सांस को सामान्य ही लेना है, जिस प्रकार से हम लेते हैं, ज़ोर से या धीरे नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको भर लेंगे। क्या 1 मिनट में सबकी श्वसन संख्या बराबर रहती है? तो सबकी बराबर नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं भिन्न भिन्न आ सकती हैं और किसी किसी की समान भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना, अगर सबकी समान आती है तो हाँ और नहीं तो नहीं। ठीक है, काम और श्वसन, चलिए हम क्या काम करते हैं और क्या श्वसन करते हैं देख लेते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ एक और प्रयोग करना है, चलिए प्रयोग करते हैं। कोई 4 दोस्त रस्सी कूदें, ठीक है, या दौड़ें। तो हमारे पास रस्सी जो है उपलब्ध है तो उससे आसानी होती है, या दौड़ भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, वे ऐसा कर लें तो उसी समय उनकी श्वसन गिनो और आगे दी गई तालिका में भरो। अब जो है यहाँ पर तो हमने सामान्य रूप से तालिका 1 में भरा था। अब तालिका 2 में क्या करना है, हमें रस्सी कूद लेना है। उसके बाद हमें श्वसन को जिस प्रकार से पहले हमने गिना था घड़ी में उसी प्रकार गिनना है, या फिर हम कूद लें, एक चक्कर मार लें कि 2 चक्कर मार लेते हैं। उसके बाद में जब हम श्वसन गिनते हैं, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, एक गिनेंगे और 1 मिनट का समय घड़ी में देख करके गिनेंगे। तो यहाँ पर उन चारों दोस्तों का नाम और
दौड़ने या रस्सी कूदने के बाद 1 मिनट में श्वसन। यहाँ पर हम संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा करने के बाद चलिए पेज पलटते हैं, उसमें क्या दिया है। अब इन चारों दोस्तों के श्वसन संख्या को तालिका 1 से मिलान करो। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों तालिका से मिलाना है। तो क्या श्वसन में कुछ अंतर आया, यदि हाँ तो क्यों, आपस में चर्चा करके लिखो। अब जब देखेंगे तो श्वसन में क्या अंतर आएगा। दूसरी बार की जब दौड़ने या रस्सी कूदने के बाद का जो तालिका रहेगा या मिनट रहेगा जिसमें हम श्वसन गिनेंगे, उसमें उसकी संख्या ज़्यादा आएगी। अगर तालिका 1 में 8 आएगा तो कम से कम तालिका 2 में 12 जरूर आएगा, क्योंकि हम दौड़कर या काम करने के बाद हमारी श्वसन या सांस जो है फूल जाती है और हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो इसमें गिनती में अंतर आएगा, ठीक है। तो आप गिन करके भी देख सकते हैं। सांस रोक कर देखो, सांस रोकने पर तुम्हें क्या महसूस है करके देखो। ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है आपको, ठीक है। सांस रोकने पर क्या होता है, आप थोड़ा सा देर रोकेंगे, उसके बाद तुरंत सांस ले लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, आपको बेचैनी लगेगा, ठीक है, व्याकुल लगेगा, जो भी लगेगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सीने की माप देखिए, यहाँ पर सीने की माप लेना है। तो हम जो सांस लेते हैं वह सीने के अंदर फेफड़ों में भर जाती है, फिर छोड़ने पर हमारे सीने का क्या असर पड़ता है पता लगाते हैं। जब हम सांस भरेंगे तो वह फूल जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो वह पिचक जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो फीते से अपने दोस्त की सहायता से सामान्य स्थिति में अपने सीने की माप पता करो, ठीक है। जब हम पहले माप ले लेते हैं, उसके बाद हम कस के तुम जोर से सांस अंदर खींचो। इस स्थिति में फिर से अपने सीने का माप ले लो। जोर से खींचने के बाद जब सीने का माप लेते हैं तो वह थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों स्थिति में क्या अंतर आया, तो पहले स्थिति की तुलना में दूसरा स्थिति में माप बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको। यही क्रिया अपने अन्य साथी के साथ भी दोहराओ। अब 2-3 साथी का आपको इस प्रकार से सीना को मापना है। पहले बिना सांस लिए और फिर सांस लेने के बाद, फिर दोनों का यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जब तुम सांस लेते और छोड़ते हो तो तुम्हारे सीने पर क्या असर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो सीना फूल जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो सीना थोड़ा सा पिचक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सांस में धुआं देखिए, अब सांस में धुआं कब निकलता है, जब हम सर्दी के दिन होता है और सुबह सुबह उठने के बाद हम जब अपने मुंह से हवा निकालते हैं तो वहाँ पर धुआं उठने लगता है, ठीक है। सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह तुमने देखा होगा नाक और मुंह से सांस के साथ धुआं सा निकलता रहता है। चलो एक प्रयोग करते हैं। चलिए अब पेज पलट लेते हैं, प्रयोग के साथ नए पेज पर शामिल होते हैं। अब देखिए, चेहरा देखने का एक शीशा आईना ले लेते हैं। इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। अब मुंह से इस शीशे पर हवा छोड़ते हैं हा करके, तो शीशे की सतह पर तुम्हें क्या दिखाई देता है, धुंधला धुंधला हवा और पानी का मिश्रण दिखाई देगा। बताओ यह क्या है, तो आपको बताना है वह क्या है। वह गर्म हवा इस प्रकार से जो निकलती है, हमारा श्वासो उच्छ्वास कहते हैं, वह है जिसमें हवा और पानी की बूंदें होती है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, देखिए हमने अब क्या सीखा। तुम शरीर के किस अंग से सांस लेते हो, तो नाक से लेते हैं। किन किन परिस्थितियों में सांस तेज हो जाती है, दौड़ने पर या रस्सी कूदने पर, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं। जोर से सांस अंदर खींचने पर सीना क्यों फूल जाता है, क्योंकि हवा जो है हमारे अंदर फेफड़े में भर जाती है, जिससे हमारा सीना फूल जाता है, ठीक है। पाठ में से ढूंढकर अधूरे वाक्य को पूरा करो। देखिए, एक बार सांस लेना व छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, एक श्वसन कहलाता है। सर्दियों में सुबह सुबह मुंह से क्या निकलता है, कोहरा या हवा निकलता है, ठीक है। जो सांस ली जाती है सीने के, तो जहाँ पर यह लिखा हुआ है उस लाइन को लिखना है। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखिए हमने यहाँ पर हम जो सांस लेते हैं जो लिखा हुआ है खाली स्थान, वहाँ पर हम इसको भर सकते हैं, वह सीने के अंदर फेफड़ों में भरती है। और देखिए सर्दियों के दिनों में तो खाली स्थान है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि सुबह सुबह नाक और मुंह से सांस के साथ धुआं सा निकलता है, ठीक है। और एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, एक बार सांस लेना और छोड़ना मिलाकर एक श्वसन कहलाता है, तो यहाँ तक हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न पर फिर से वापस लौट लेते हैं। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए जो सांस ली जाती है वह सीने में भर जाती है, फेफड़े में, ठीक है।
अब देखिए तीसरा, सांस अंदर खींचने पर वह कहाँ भरती है, तो वह फेफड़े में भर जाती है। ठीक, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सांस लेते समय खाली स्थान शरीर के अंदर ली जाती है, तो हवा अंदर ली जाती है, तो यहाँ पर हम हवा लिख सकते हैं। ठीक है। सोते समय सांस देखिए धीमी, तो यहाँ पर हम धीमी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से धीमी चलती है। और दौड़ते समय तेज, तो यहाँ पर हम तेज लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तेज हो जाती है। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए खोजो आसपास। सुबह उठकर अपनी सांस गिनो। सुबह सुबह उठेंगे और सांस को गिनेंगे। 1 मिनट में तुम कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हो, उसको गिन लेना। ठीक है, ये आपका काम है, कर लीजिए इसको। अब है दूसरा, किसी 2-3 साल के बच्चे की सांस को आपको गिनना है। ठीक है, उसके नाक के सामने में अपनी उंगली रख लो और घड़ी को देखो, क्या तुम्हारी सांस और उस बच्चे की सांस में कोई अंतर है। अब अपने भी गिन लो और दोनों का फिर अंतर निकाल लेना है आपको। तो इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले पाठ का नया वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, बाय। अभ्यास करते रहिए।